कि मैंने ये कैसे बनाया, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था। ये पंकज सर अपने पहले के लेक्चर्स में तो बोलते थे बनाने को ये रीएजेंट वाली शीट, तो मैं तभी से ये चीज़ बना रहा हूँ एंड मेरे पास लगभग ये सारे चैप्टर के ही अवेलेबल है। मेरे कंपटीशन तुम्हें लग रहा होगा ना कि मेरा कंपटीशन शोभित सा है, देन डॉक्टर सिबलिंग, मेडिकोस पॉइंट वगैरह, ये सब नहीं है मेरे कंपटीशन। मेरे कंपटीशन हेलो हेलो भाई, तो अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं एंड मैं अपना व्लॉग चालू करके बैठा हूँ यहाँ पे। एंड अभी सुबह से मैंने ना बायो का एक लेक्चर किया है, मतलब कि वही नाश्ता पानी करते करते मैंने बायो का लेक्चर भी निपटा दिया था। ज़्यादा बड़ा नहीं था मेरा, थोड़ा सा 1 घंटे का ही सेगमेंट बचा था, तो मैंने वो कर लिया है। अभी मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तो मैं अभी बाहर जाऊँगा एंड आने के बाद अपना डेली टारगेट वगैरह सब बनाऊँगा आज का, एंड फिर आज उसे करते हैं। एंड आज आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यार यही है मेरा आज का डेली टारगेट। आज देखो 7 दिसंबर है एंड आज मुझे फिजिक्स के लेक्चर करने हैं 2, जो कि मैं रोज़ सोचता हूँ लेकिन एक ही कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेक्चर हो रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। बाकी यार केमिस्ट्री में देखो मुझे अल्कोहल वाला लेक्चर करना है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा ही करूँगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है हाइड्रोकार्बन्स की। एंड कैसा हो रहा है कि इसके जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं लेक्चर थोड़ा कम करूँगा, ताकि मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी इक्वल टाइम बचा रहेगा और नोट्स के लिए भी इक्वल टाइम बचता रहेगा। और बाकी मुझे बायोलॉजी करना रहेगा, बायोलॉजी में वही आज 1 शॉट ही करूँगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। और फिर मैंने साथ ही में एक और चीज़ टेस्ट एनालिसिस भी लिखी है, जो कि मैं कर ही नहीं पाता हूँ भाई फिर भी देखते हैं, मैं लिख रखता हूँ पूरे हफ्ते भर, ये मेरी लिस्ट में रहता है, जिस दिन मूड बनता है उस दिन मैं कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए अभी मैं सबसे पहले अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर तो कर ही लिया है। वैसे मेरी ऑडियंस में जितने भी 12th बोर्ड वाले बंदे हैं ना, वो लोग काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बोर्ड्स के लिए कुछ टिप्स दो, 12th एंड 10th दोनों के लिए यार। क्योंकि देखो बोर्ड्स का ना ऐसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है, बोर्ड्स बहुत ईजी है, बस आपको लाइक बोर्ड्स का पैटर्न समझना है कि आपको लॉन्ग आंसर आने चाहिए एंड पैराग्राफ भरना आना चाहिए, बस इतने में हो जाता है यार। ऐसे ज़्यादा कुछ नीट जैसा हार्ड नहीं है। वो जब अपन बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते तब हार्ड लगता है, क्योंकि मुझे भी 12th में हार्ड लग रहा था, लेकिन हाँ मैंने 90% स्कोर किया था बोर्ड्स में, और मैंने ऐसे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने मोस्टली नीट के लिए ही पढ़ा था। और अगर तुम लोग नीट के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो बोर्ड्स बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। बाकी बोर्ड्स में एक ही चीज़ अलग से रहेगी, वो है पैराग्राफ लिखना। तो पैराग्राफ के लिए भी अगर तुम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लोगे ना सारे, तो फिर पैराग्राफ इजीली बना पाओगे। एंड बोर्ड्स में ऐसे कोई हर एक वर्ड नहीं पढ़ते यार, कीवर्ड्स ही पढ़ते हैं, एंड कीवर्ड्स तुम कॉन्सेप्ट में इजीली खुद ही समझ जाते हो। तो बस उसके साथ साथ एक पैराग्राफ बना दो, अच्छे से डिटेल आंसर लिख लो, इजीली मार्क्स मिल जाते हैं यार। एंड क्योंकि अपनी कैसे मिक्स्ड ऑडियंस है ना, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक बोर्ड्स पे कंप्लीटली वीडियो शायद नहीं बना पाऊंगा, पर अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी देखो 10th का तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो 12th वाले बंदे हैं ना, उनको तो बोर्ड्स भी देने, बोर्ड्स के बाद नीट भी देना है, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड है भाई, टू बी ऑनेस्ट। देखो ड्रॉपर्स के लिए भी हार्ड होता है ये, लेकिन 12th वाले के लिए भी हार्ड होता है, क्योंकि साथ में उन्हें बोर्ड्स के भी सैंपल पेपर सॉल्व करने होते हैं, नीट के भी मॉक टेस्ट देने होते हैं। एंड वही अच्छा स्कोर लाने के लिए तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह तो देने ही पड़ते हैं। एंड मॉक टेस्ट में देखो फिलहाल तो मैं ऑनलाइन ही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास कोई सेंटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपने चैनल पे पहले भी रिकमेंडेशन दे रखे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बहुत सारे। एंड जो सेंटर वाला टेस्ट सीरीज है नीट प्रेप का, जो कि मैंने बताया था, वो भी आप लोग चूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें देखो यार तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट देने भी मिल रहा है, वो भी टोटल 23 पेपर होंगे। उसके साथ साथ तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहे हैं, तुम्हें ऑनलाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रोडिजी भी मिल रही है नीट प्रेप पे। अब यार इससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। एंड उससे भी अच्छी बात कि हर टेस्ट के साथ ना तुम्हें कैश प्राइजेस भी रहेंगे, जो कि एक अलग ही मोटिवेशन देता है कि हाँ यार मुझे भी टेस्ट में टॉप आना है, मुझे भी टेस्ट में टॉप इतने स्कोर लाने हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे रखे, तुम लोग एक बार चेक मारो। एंड ऑफलाइन टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है, तो अगर तुम्हारे आसपास सेंटर अवेलेबल है तो तुम लोग जरूर से ज्वाइन करो। तो यार अभी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पूरी हो चुकी है, एंड अभी ये टाइम है एक ब्रेक का, तो इस ब्रेक में मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद फिर मुझे एज यूजुअल अपना शॉर्ट्स एडिट करना होगा, फिर उसके बाद शाम को ही जब सीधा पढ़ने बैठूंगा। फिलहाल के लिए तो मेरा सारा काम हो गया है। तो भाई बड़े टाइम बाद मैं फाइनली दोबारा से बैठ चुका हूँ। मैं ना अपना शॉर्ट्स एडिट करने के बाद, जो कि अभी कुछ टाइम पे अपलोड होने वाली, क्योंकि 9 बजने वाले अभी, मैं टाइम दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी 9 बजने वाले एंड मैंने अपना शॉर्ट्स का एडिटिंग भी ख़त्म कर लिया, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। तो शाम को थोड़ा फ्रेश होने के लिए मैं बाहर चले जाता हूँ एंड कुछ खा लेते, कभी कभी हम लोग खा लेते, या तो मैं कभी टेरेस पे चले जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, बिकॉज पूरा दिन घर पे बैठना होता है ना। एनीवेज अभी मैं फाइनली दोबारा से अपना केमिस्ट्री का लेक्चर करने बैठा ही था, मैंने थोड़ा सा लेक्चर किया,
फिर अभी अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ और फटाफट से अभी मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। देखो मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं करने वाला, मैंने पहले ही बता रखा है, क्योंकि मुझे यार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है आज। तो फिर ज़्यादा देर तक लेक्चर करूँगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट जाएगी, फिर रोज़ रोज़ छूटते रहेगी ना। देखो कैसा है कि ऐसे थोड़ा सा लेक्चर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बोर होता है, क्योंकि लेक्चर में कैसे चल रहा होता है, शांति से बैठे रहो, अपना करते रहो। लेकिन भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है ना, अगर इस आलस में बैठे रहेंगे तो वो छूटते जाएगा। इसीलिए आज एकदम ऐसा माइंड बना रखा है कि इसे करना ही है आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं साथ में इसके नोट्स भी बना रहा हूँ। तो नोट्स ये नहीं है एक्चुअली, ये है मैं अभी इस पे बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले ये दिखाया ताकि कुछ लोग फिर आ जाते हैं ना कमेंट में बोलने की, अरे भाई डिजिटल नोट्स क्यों बना रहे हो, पेपर पे बनाओ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो भाई मैंने बनाया है पेपर पे, ठीक है मेरे भाई। तो एनीवेज मैं कह रहा था कि मेन बात ये है कि मैंने ये कैसे बनाया, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था। ये पंकज सर अपने पहले के लेक्चर्स में तो बोलते थे बनाने को ये रीएजेंट वाली शीट, मतलब कि इनका जो यकीन 2.0 लास्ट ईयर वाला बैच था, मैंने जो 12th के साथ लिया था ड्रॉपर्स बैच, उसमें सर ने बोला था ये बनाने को। तो मैं तभी से ये चीज़ बना रहा हूँ एंड मेरे पास लगभग ये सारे चैप्टर के ही अवेलेबल है। तो इस बार मैंने बोला कि यार अब मैं लेक्चर के साथ यूँ ही बैठा रहूँगा, उससे बेहतर है कि मैं ये दोबारा से बना ही लेता हूँ। एंड अगर बना ही रहा हूँ दोबारा से तो फिर अपने आईपैड पे बनाता हूँ, क्योंकि इसका भी तो इस्तेमाल होना मेरे भाई। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। और अगर मैं बोलूँ ना कैसे बनाना है, देखो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सर अपने लेक्चर में भी क्या करते हैं, रिएक्शन लिखवाते हैं और उसके रिएजेंट भी लिखते हैं और डीएम्स लिखवाते हैं, ठीक है। सर ऐसे कुछ थियरी वेरी लिख के तो लाते नहीं। तो सेम जो सर लिखवा रहे हैं ना, जैसे अल्कोहल का प्रिपरेशन है तो उसके सर ने कुछ कुछ मेथड बताया कि अल्किन से हो रहा है, तो मैंने इधर लिख दिया अल्किन का। और इधर साइड में देखो ये रिएजेंट वाला है ना, तो यहाँ पे रिएक्शन का नेम अगर हुआ तो रिएक्शन नेम लिख दो और रिएजेंट लिख दो। तो मैंने यहाँ पे रिएजेंट सबके रिएजेंट मेंशन कर दिया, क्योंकि रिएजेंट ब्रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने को ऐसे मतलब रिएक्शन रट लेते हैं ना, लेकिन कई बार रिएजेंट ही याद नहीं आता कि यार इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या था। एंड नीट के पेपर में ऑर्गेनिक से मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये रिएक्शन दिया रहेगा और या तो यहाँ पे पूछा रहेगा रिएजेंट क्या यूज़ होता है, या तो रिएजेंट दिया रहेगा पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या है। यही दो टाइप के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो बस उस हिसाब से ये बना लो। एंड इस साइड जो है जहाँ पे रिएक्शन वाला साइड है, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट रिएक्शन लिख देना है कि हाँ ये रिएक्शन है इस नेम के, जैसे OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बहुत फेमस है, तो मैंने वो भी अलग कलर में इधर लिख रखा है और उसका रिएक्शन यहाँ पे। एंड कुछ कुछ पॉइंट्स जो ज़्यादा मेन पॉइंट होते हैं ना, कि ये कार्बोकटाइन किसी में बनना है उसे रीअरेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें भी अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पर अगर तुम जितनी चीज़ें मैंने बोली है ना, आई मीन जितनी चीज़ें सर ने बोली है, सॉरी मैं नहीं बोल रहा ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैं जो सर बता रहे हैं वही बता रहा हूँ, बस मैंने करके दिखाया। तो जितनी चीज़ें सर ने बोली वो लिख दोगे तो शायद इससे बाहर का कुछ नहीं पूछेगा मुझे लग रहा है। रिएजेंट पूछ लेंगे वो अपन ने लिखा है, रिएक्शन पूछ लेंगे वो अपन ने लिखा है, उसका बेसिक पॉइंट पूछ लेंगे वो अपन ने लिखा है, तो सारी चीज़ें मेंशन है। तो बेसिकली नोट्स ऐसे ही बनेगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। बाकी उसको कितना और क्रिएटिव तरीके से लिखना है वो तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें सजाना है, तुम्हारे पास टाइम है तो सजाओ, टाइम नहीं है तो मत सजाओ, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था, देखो बहुत रॉ रखा था, मैंने ऐसे कुछ सजाया नहीं है, बस फटाफट से मैंने सारे रिएक्शन रिएजेंट सब लिख डाले, तो बस वही सीन है। तो यार चलो मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर भी पूरा हो चुका है बातों बातों में। एंड अभी मुझे फिजिक्स का लेक्चर करना है एंड यार ये लेक्चर करना है, इसके साथ साथ इतने सारे और मेरे लेक्चर पेंडिंग है, पर देखते हैं भाई कितने दिनों में होता है। बाकी जो आज वाला लेक्चर है उसका टाइटल तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, तो आई गेस मैं फटाफट से स्किप करके देख लूँगा। एंड लेक्चर तो 2.5 घंटे का है, पर कोशिश करेंगे कि जल्दी ही ख़त्म कर लूँ मैं। भाई मुझे ना अपने पिछले व्लॉग के रिगार्डिंग एक बात करनी है, तो जिन्होंने अब तक वो व्लॉग नहीं देखा होगा वो लोग अभी सबसे पहले पिछला वाला व्लॉग देख के आओ। तब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि देखो मेरे कंपटीशन, तुम्हें लग रहा होगा ना कि मेरा कंपटीशन शोभित सा है, देन डॉक्टर सिबलिंग, मेडिकोस पॉइंट वगैरह, ये सब नहीं है मेरे कंपटीशन। मेरे कंपटीशन है अविनाश जी। जी हाँ, तुमने सही सुना, अविनाश जी इस समय पे मुझसे ज़्यादा फेमस होके बैठे हैं। भाई मैं इतने महीनों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना फेमस नहीं हुआ जितना लाइक एक 5-10 सेकंड के सेगमेंट में अविनाश जी फेमस हो गए। एंड अगर तुम अविनाश जी को नहीं जानते ना ब्रो, तो तुम एक लाइक प्रॉपर यकीन के स्टूडेंट नहीं हो भाई। तो मैं तुम्हें ना अभी उसी के रिगार्डिंग एक चीज़ हुई थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। अपने से हम अपना मत कर, अलग रखा कर। आपकी तरह हम बस बात कर रहे हैं, मेरी तरह कैसे यार, मैं क्यों बस खाऊंगा, मैं क्यों बस खाऊंगा, अलग रख, हर बात पे कंपेयर मत किया कर। तेरे मेरे में फर्क है भाई, फर्क है, तेरे मेरे में फर्क है। अच्छा अपना देख रहे हैं, चलिए हम पढ़ते हैं बेटा, हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। बात नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, अब पार्टिकल ऑफ मास है यार
सर बेइज्जती मार रहे थे, तो एक बंदा लाइक कमेंट में लिखता है सर अविनाश जी देख रहे हैं, बोलता है ओके ओके चलो पढ़ाई की बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। भाई इतना ज़्यादा फनी होते जा रहा है ना ये सीन। एक्चुअली मैंने अपने पिछले व्लॉग में इसके बारे में बात किया था, और बंदों ने कमेंट में जो स्पैमिंग कर रखी है अविनाश जी थे वो अविनाश जी थे, भाई बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। एंड उसमें से भाई एक तो मेरी जनता इतनी ज़्यादा लाइक, मैं क्या ही बोलूँ, ये चीज़ें मैं नहीं बोल सकता ना, पर एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई शायद अविनाश जी आपके व्लॉग देख रहे होंगे। तो भाई यार अभी लाइक वो खौफ आ गया है कि अविनाश जी देख रहे होंगे। भाई अविनाश जी हर जगह अब दिखाई दे रहे हो, अविनाश जी। तो भाई अगर आप देख रहे हो व्लॉग, मतलब तो अंकल, तो भैया अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो सैल्यूट है भाई आपको, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। एनीवेज ज़्यादा बकवास कर ली भाई, अब चुपचाप से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही मैं ज़रा फ्लो में, मतलब मैं काफ़ी टाइम से इतना हंसे जा रहा हूँ। एंड आजकल तो भाई MR सर हर लेक्चर में उनके बारे में बात करते हैं भाई, ये चीज़ क्या मज़ा आता है भाई MR सर के लेक्चर में, कसम से। तो वैसे अभी मेरा लेक्चर तो हो गया एंड मैंने खाना भी खा लिया। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि फटाफट से मुझे लेक्चर ख़त्म करना है, क्योंकि टॉपिक में ऐसे कुछ ज़्यादा तो था नहीं कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ ज़्यादा टाइम लग गया भाई बहुत। मैं सोचा था जल्दी ख़त्म करूँगा, लेकिन भाई फिजिक्स का लेक्चर है, ऐसे कैसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एनीवेज थोड़ा टाइम तो लग गया, पर स्टिल अभी मैं दोबारा से बैठा हूँ एंड अब ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, तो इसलिए अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने दिन में ही कर लिया था, अभी खाली मेरे पास फिजिक्स का बचा है और केमिस्ट्री का बचा है। एंड यार बस यही लास्ट में मेरा ना रिविजन वाला सेगमेंट होता है, जिसमें मैं जो आज पढ़ाया रहता है, फिर जो आज पढ़ा रहता है उन सब की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, DPPs कर लेता हूँ। एंड जो मैं वन शॉट करता हूँ ना, उनके मैं ये बुक से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, या फिर ऑनलाइन किसी सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि उनकी अभी मैं DPPs लॉन्ग लेक्चर वाली तो फॉलो कर नहीं सकता। पर हाँ, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं जो वन शॉट देख रहा हूँ उनके साथ साथ उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ही लूँ, क्योंकि सिर्फ वन शॉट देखना लाइक यूजलेस है। जब तक तुम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तब तक वन शॉट का कुछ फायदा नहीं है। एंड सेम गोज फॉर लॉन्ग लेक्चर्स। पर हाँ, लॉन्ग लेक्चर में ये रहता है कि क्लास में ही ज़्यादा क्वेश्चन करा लेते तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर स्टिल ब्रो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है ही हर जगह। तो फाइनली अभी मेरा केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है एंड आज के लिए तो बस है। मैंने हाइड्रोकार्बन्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेकिन एक दिक्कत है यार कि ये पंच बुक में ना बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए कब से मैं हाइड्रोकार्बन्स पे ही अटकाऊँ। फाइनली अभी थोड़ा सा ही बचा है, जो कि मैं कल ख़त्म करके फिर मैं कल साथ ही में हेलो एल्केन्स वाले के भी क्वेश्चंस कर लूँगा। उसके उतने ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। बाकी यार अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा होगा ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाते जाते अविनाश अंकल OP लिख देना भाई। रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग बस कर दो। एनीवेज आज के व्लॉग में तो सिर्फ इतना ही था। कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ओके बाय।